भाई साहब INR 90 पार अगेंस्ट $1। बधाई हो, बधाई हो। ये कितनी बेइज्जती की सी बात है। सब तो बोल रहे हैं ये खराब बात है, मुझे पता है आप लोग सब यही बोल रहे हो, बट कब तक, जब तक आप ये वीडियो पुरानी देख लेते तब तक। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया, अगर आपके दिमाग के ये वीडियो ढक्कन ना खोल दे फिर बात करना। और ये जो मिथ पाल रखे हो ना कि INR गिरने से इकोनॉमी खराब हो जाती है, ये बर्बाद हो जाती है, बहुत बेकार चीज है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन करती है, अपनी करेंसी को खुद वीक करती है। तो पहली बात तो ये कि हम करेंसी को डॉलर से कंपेयर क्यों करते हैं। तो पहला कि अगर हमें ऑयल इंपोर्ट करना हो, ट्रेड करना हो या फॉरेन लोन लेना हो, ये सब डॉलर से शुरू होता है। तो अब समझने वाली बात ये कि करेंसी क्यों वीक होती है, क्यों ये गिरती है। ध्यान से सुनिएगा कि देखिए सिंपली करेंसी भी जो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है। जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है इंपोर्ट से, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी करेंसी कोई खरीदता है, उसी से हमारा पेमेंट करता है, और जब वो खरीदता है तो करेंसी की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से करेंसी की प्राइस बढ़ती है। बट अगर हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो करेंसी की डिमांड कौन करेगा, और जब डिमांड ही नहीं होगी, सप्लाई तो है, प्राइस गिरने लगता है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट हम डॉलर के थ्रू करते हैं, और डॉलर का पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, और खरीदने का सेंस ये कि उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से डॉलर का प्राइस बढ़ता है। और सेकंड रीजन ये कि डॉलर का डिमांड हर एक कंट्री करती है, हर एक कंट्री इसे खरीदती है, बट INR का नहीं, क्योंकि यूएस की कंपनी ऑलमोस्ट हर एक देश में फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का नहीं है, इंडिया का भी है, बट यूएस से कम है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में मनी अपनी वैल्यू लूज करती है, और जब मनी अपनी वैल्यू लूज करती है तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिट करते हैं, और जब ये एग्जिट करते हैं तो वो डॉलर खरीदते हैं और INR के फॉर्म में वो जो है माल को बेचते हैं। और इससे होता क्या है कि INR बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी में सरप्लस हो जाता है, और डॉलर वो खरीद रहे हैं, फिर वो डॉलर का डिमांड और बढ़ा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी क्वांटिटी में ये सब ट्रांजेक्शन करते हैं, बल्कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये ट्रांजेक्शन करते हैं ये।